Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम BSc फर्स्ट ईयर के एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स पेपर में नॉस्टॉक को स्टडी कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टैक्सोनॉमिक पोजीशन. इसमें किंगडम बैक्टीरिया में इसको रखा गया है. फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी, जीनस नॉस्टॉक. तो काफ़ी इजी इसका क्लासिफिकेशन है. इसमें साइनोफाइसी क्लास है और बाकी और नॉस्टॉक से रिलेटेड है. नॉस्टोकेल्स ऑर्डर है, नॉस्टोकेसी फैमिली है इसकी और नॉस्टॉक इसका जीनस है. नेक्स्ट है अकरेंस. नॉस्टॉक जो है वो कॉमनली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में ये दिखाई देता है और इसकी जो कॉलोनीज़ हैं वो फ्री फ्लोटिंग होती हैं. सर्कुलर बॉल्स के फॉर्म में ये दिखाई देता है. ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं या सबमर्ज्ड होते हैं. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सॉइल और मॉइस्ट रॉक्स बट रियरली इन मराइन हैबिटेट. तो ये क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं लेकिन मराइन हैबिट में ये रियरली देखे जाते हैं. इट कैन ऑल्सो शो सिम्बायोसिस with plant tissue like in hornworts and provide nitrogen to its host through heterocyst. तो ये क्या करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं. सिम्बायोसिस मैंने इससे पहले साइनोबैक्टीरिया पे एक लेक्चर बनाया है, उसमें भी आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, साइकस के कोरोलॉइड रूट के साथ सिम्बायोसिस शो करते हैं और जो है इसका साइकस हो गया और लाइकेंस के साथ भी ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. लाइकेंस में फंजाई और एल्गी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉस्टॉक. नॉस्टॉक जीनस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विथ सेल्स अरेंज्ड इन बेड लाइक चेन्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ जिलेटिनस मास. तो ये क्या होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में बेड लाइक चेन्स होती हैं, मोती के दानों के समान, मोती की जो माला होती है उसके समान ये दिखाई देते हैं और एक जिलेटिनस मास के अंदर क्या होते हैं, कवर अप होते हैं. साइज रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू वॉलनट. masses of nostoc may be found on soil and floating in quiet water. Reproduction is by fragmentation. A special thick walled cell, akinete, has the ability to withstand desiccation for long periods of time. तो इसमें क्या होता है, एक थिक वॉल्ड सेल पाई जाती है जिसे कि एकाइनीट कहते हैं. इनकी एबिलिटी होती है कि ये डेसिकेशन पीरियड में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ ड्राई स्टोरेज, देखो इसको अगर 70 ईयर्स तक हम क्या करते हैं, ड्राई स्टोरेज करते हैं इसका और उसके बाद इसको मॉइस्ट कंडीशन में लाते हैं तो फिर ये क्या कर जाती हैं, कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी होती हैं जो कि क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं. तो इसमें जो एकाइनीट फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये इनको क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करता है, सर्वाइव रखता है. लाइक मोस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक कंटेन 2 पिगमेंट्स. 2 पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन जो और फाइको इरेथ्रिन, जो कि इसको क्या करता है, ब्लू और रेड कलर प्रोवाइड करता है और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट जो है वो नॉस्टॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसमें हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. अ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैज़ बीन यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री फूड सोर्स इन एशिया. तो ये क्या है, एज अ फूड सोर्स भी इसको यूज़ किया जाता है एशिया में. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉस्टॉक. थैलाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी. तो इसके जो थैलाई हैं वो क्या होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं. बॉल लाइक कॉलोनी इज एनवेलप्ड बाय अ जिलेटिनस सीड. तो जो इसकी बॉल लाइक सर्कुलर शेप इसकी कॉलोनी होती है, ये क्या होती है, जिलेटिनस सीड के अंदर कवर अप होती है. बॉल्स आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन इन कलर. तो जो पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं उनके कारण इनका कलर क्या है, ग्रीनिश और ब्लू ग्रीन कलर का है. ईच कॉलोनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंट और ट्राइकोम्स. तो जो कॉलोनी होती है, जो सर्कुलर इसकी कॉलोनी होती है, उसमें क्या होते हैं, हजारों स्ट्रेट या फिर ट्विस्टेड फिलामेंट पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है. ईच ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल सीड एंड कॉल्ड द फिलामेंट. तो एक तो क्या हो गया, जो सर्कुलर कॉलोनी है वो जिलेटिनस सीड से कवर अप होती है. दूसरा जो इसके हर एक ट्राइकोम है वो इंडिविजुअली भी क्या होता है, कवर्ड होता है इसी जिलेटिनस सीड के द्वारा. अ ट्राइकोम इज कंट्रोल्ड
and consists of many cells arranged in a better manner. Each cell is somewhat cylindrical और spherical in shape. तो इसकी जो cells होती हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, या तो गोलाकार होंगी, स्फेरिकल होंगी, या फिर क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं. इन फिलामेंट देयर आर प्रेजेंट सम लार्ज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कलरलेस एम्प्टी सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट. देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये क्या है, कलरलेस हैं और साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, एम्प्टी सेल होती हैं. इनको क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है. यही हेटेरोसिस्ट क्या करती हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं. हेटेरोसिस्ट आर जनरली इंटरकैलरी बट इन द यंग कंडीशन दे मे बी टर्मिनल. देखो इंटरकैलरी का मतलब क्या हो गया, दो सेल्स के बीच में ये पाया जाएगा, ठीक है. और जब यंग कंडीशंस होती हैं तो वो क्या करती हैं, ये टर्मिनल मीन्स लास्ट पोजीशन पे आ जाती हैं. तो हेटेरोसिस्ट जनरली तो क्या होता है, इंटरकैलरी होता है. टू पोलर नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच हेटेरोसिस्ट. अब जो एक हेटेरोसिस्ट है, देखो इस तरह से एक हेटेरोसिस्ट है, इसके क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है, दो पोल्स होते हैं. इन पोल्स से ही क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि क्या होती है, इसकी जो अटैच सेल्स होती हैं, इसके आसपास की जो सेल्स होती हैं, इनको क्या कर देती हैं, एकाइनिड्स के फॉर्म में चेंज कर देती हैं. तो अधिकतर एकाइनिड्स जो देखे जाते हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं, हेटेरोसिस्ट के आसपास ही देखे जाते हैं, ठीक है. Some cells of the filament become enlarged and filled with food materials. These thick walled cells are called एकाइनिड्स. तो ये एकाइनिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, साइज में ये बड़े हो जाते हैं और यही क्या होते हैं, इसके रेस्टिंग स्टेज कहलाती है. एकाइनिड्स आर जनरली प्रेजेंट इन चेन. एकाइनिड क्या होंगे, देखो एक ये हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट के पास वाली जो सेल है वो क्या करेगी, एकाइनिड में कन्वर्ट हो जाती है. ये सेल एकाइनिड में कन्वर्ट हुई, फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस तरह से एकाइनिड क्या होते हैं, चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं. ये इनका स्ट्रक्चर है, ये एक कॉलोनी है, यहाँ पे कॉलोनी दिखाई गई है. ये एक जेलाटिनस सीड से कवर अप एक कॉलोनी होती है और इसके अंदर फिर क्या होते हैं, ट्राइकोम पाए जाते हैं. बहुत सारे ट्राइकोम में, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइकोम एक कॉलोनी में पाए जा सकते हैं. और ये ट्राइकोम भी क्या होते हैं, एक जेलाटिनस सीड से कवर अप रहते हैं, ठीक है. और ये एक सिंगल वेजिटेटिव सेल है नॉस्टॉक की. इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है और सेल वॉल है इसकी. तो इस तरह से इसमें क्या है, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. इनर वाला जो होता है वो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है और आउटर वाला जो होता है वो क्रोमोप्लाज्म कहलाता है. तो इस तरह से ये एक हेटेरोसिस्ट सेल दिखाई गई है, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट सेल है. इसके दो क्या है, ये पोलर रीजन है, यहाँ पे दो पोल्स पाए जाते हैं, पोलर नोड्यूल इनको कहा जाता है, ठीक है. इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर्स के द्वारा ये केमिकल का सिक्रीशन करता है जिससे कि इसकी एडजेसेंट सेल्स क्या होती हैं, एकाइनिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब इसकी सिंगल सेल है नॉस्टॉक की, इसमें क्या होगा, ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल्यूलोज सेल वॉल. तो ईच सेल इसकी क्या होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल से कवर अप होती है. प्रोटोप्लास्ट शो द टिपिकल मिक्सोफाइसिन स्ट्रक्चर. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रोप्लाज्म और आउटर जो पिगमेंटेड होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म, ठीक है. दो पार्ट्स इसके सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म हो गए. इन द क्रोमोप्लाज्म आर प्रेजेंट पिगमेंट्स प्रोटीनिशियस साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स. जो क्रोमोप्लाज्म है उसमें क्या पाए जाएंगे, फिर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे और साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे. जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, दीज आर ग्रैन्यूल्स. वाइल इन द सेंट्रोप्लाज्म इज प्रेजेंट द इंसिपिएंट न्यूक्लियस. तो सेंट्रोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखा जाता है. अब इसका रिजर्व फूड मटेरियल है. एल्गी की क्लासिफिकेशन में आपको मैंने बताया था, रिजर्व फूड मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रिजर्व फूड मटेरियल देखा जाता है. तो इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज शुगर्स, ग्लाइकोजन्स एंड प्रोटीनिशियस मटेरियल्स कॉल्ड साइनोफाइसिन, ठीक है. तो इस तरह से इसके अंदर तीन रिजर्व फूड मटेरियल हैं, शुगर है, ग्लाइकोजन है और साइनोफाइसिन पाया जाता है. नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिप्रोडक्शन. तो नॉस्टॉक जो है इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वेजिटेटिवली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है. आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक. ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन आता है. या एमसीक्यू में कभी ऐसा आ जाएगा कि नॉस्टॉक में जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह का नहीं पाया जाता. तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है.
ऑल द फिलामेंट्स ऑफ द कॉलोनी रिप्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। जो इसके फिलामेंट हैं, इसमें मैंने बताया आपको कि जो सर्कुलर माश होता है इसका, उसके अंदर हजारों फिलामेंट पाए जाते हैं जिनको ट्राइकोम कहा जाता है। तो ये ट्राइकोम, ये फिलामेंट क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट, नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, हार्मोगोनिया है, एकाइनिड्स है, हेट्रोसिस्ट है और फ्यूजन है। तो इन मेथड्स के थ्रू इसमें क्या है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो, बाय मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और बाय द कॉलोनी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो मैकेनिकल है या फिजियोलॉजिकल है, किसी भी तरह से क्या हो जाती है, अगर इनका कॉलोनी जो होती है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट अगर बन जाते हैं, तो हर एक फ्रेगमेंट फिर क्या करेगा, एक नई कॉलोनी डेवलप करने के लिए कैपेबल होता है। तो इस तरह से इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज हार्मोगोनिया। इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। ये सबसे कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन के बाद। द फिलामेंट्स मे ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस because of the decay of ordinary vegetative cells or owing to the appearance of heterocyst। ठीक है, तो इसका फिलामेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इस तरह से ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ये एक पूरा फिलामेंट है। इसमें क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन फिलामेंट, इन जो ब्रेकिंग पार्ट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, हार्मोगोनिया बोलेंगे। और ये एक हार्मोगोनिया एक नया फिलामेंट को डेवलप कर लेगा, इसी तरह से फिर इससे नया दूसरा फिलामेंट डेवलप होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, हार्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकाइनिड्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एकाइनिड क्या होता है, ये आगे में मैंने आपको बताया कि थिक वॉल्ड एक डोरमेंट सेल होती है, वेजिटेटिव सेल का ही जो है वो क्या कर लेती है, अपने बाहर से एक बहुत ही थिक वॉल फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स भी इनको कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग स्पोर्स और ऑर्थोस्पोर, इसका एक और नाम है ऑर्थोस्पोर। एकाइनिड या ऑर्थोस्पोर दोनों एक ही बात है। एंड फॉर्म मैनी स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक। Large amount of reserve food material along with the cyanophyllin granules is being stored by the echinids। तो echinids के अंदर क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत सालों तक जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में पड़े रहते हैं। और फिर फेवरेबल कंडीशन के आने पर इनमें क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। द कॉन्टेक्ट्स ऑफ echinids डिवाइड इनटू बिट्स प्रियर टू जर्मिनेशन। इन्हीं एकाइनिड्स को क्या कहा जाता है, आर्थोस्पोर कहा जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये क्या है, एकाइनिड है। थोड़ा सा क्या होगी ये सेल, साइज में लार्ज हो जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और फिर ये क्या होते हैं, काफ़ी समय तक इस तरह से रेस्टिंग कंडीशन में पड़े रहते हैं। और बाद में इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो फिर एक ही क्या करती है, नए फिलामेंट को फॉर्म कर देती है। तो इस तरह से एकाइनिड्स या ऑर्थोस्पोर्स के द्वारा नॉस्टॉक में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अगला मेथड है इसमें हेट्रोसिस्ट के द्वारा। हेट्रोसिस्ट, अब आप जान चुके हैं हेट्रोसिस्ट क्या होता है। नॉस्टॉक के फिलामेंट के अंदर क्या होती है, एक ऐसी सेल होती है जो साइज में बड़ी हो जाती है, एम्प्टी होती है। और ये इसके अंदर से क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, रियरली द हेट्रोसिस्ट बिकम फंक्शनल एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट इन अ न्यू फ्यू स्पीसीज लाइक नॉस्टॉक कॉमनसिन। तो जो हेट्रोसिस्ट है इसके द्वारा बहुत कम जो स्पीसीज़ हैं नॉस्टॉक की, उनमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है। जैसे कि एक स्पीसीज़ है नॉस्टॉक कॉमसिनी। तो इस स्पीसीज़ में क्या है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब हेट्रोसिस्ट जो होता है वो क्या करता है, पहले 2 पार्ट्स में, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वही 2 सेल से क्या होंगी, 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका जो बाहर की वॉल है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाती है। और इनसे फिर क्या हो जाते हैं, नए फिलामेंट डेवलप हो जाते हैं। हेट्रोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग cells. They are formed during nitrogen starvation by filamentous cyanobacteria. They are of same shapes as of vegetative cells and are mutually independent। तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सेल्स होती हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया, ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, पहले 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और फिर इन 2 सेल से क्या बन जाते हैं,
4 सेल्स बन जाती हैं और ये क्या करती हैं, बाहर की जो वॉल है इसको ब्रेक कर देती हैं और फिर इनसे क्या हो जाता है, नए फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं। नॉस्टॉक हैज़ बीन यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर सेंचुरीज। ये क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में लिया जाता है। सेवरल ईडेबल स्पीसीज, इसकी कुछ ईडेबल स्पीसीज हैं जैसे नॉस्टॉक कम्युनी, नॉस्टॉक स्पिरोइड्स एंड नॉस्टॉक फ्लैजिलिफॉर्मी। तो ये क्या है, कुछ स्पीसीज हैं जो कि ईडेबल हैं। इनको क्या करा जाता है, नेचुरल हैबिटेट से ह्यूमन यूज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है। Recently, the nutritional value of the edible nostoc species has been characterized, and a number of pharmacological studies suggest that nostoc contains a variety of bioactive compounds with the anti-tumor, antioxidant, and anti-inflammatory functions. To meet the increased market demands, mass cultivation of nostoc has been attempted during the past decades. तो इसका क्या है, मास कल्टीवेशन भी किया जाता है nostoc का, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। Research on the morphological development, pharmaceutical values, growth and physiology of nostoc with an emphasis on the edible species has been successfully done. तो इस पे क्या है, काफ़ी रिसर्च भी किया जा रहा है क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करा जाता है, कमर्शलाइज किया गया है। The edible species has been successfully cultivated at pilot scale. Several technology changes including the low growth rate, losses of colonies and high cost of photobioreactors remain to be overcome for commercialization in the फ्यूचर। तो इसके कॉमर्शलाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं जिन पर की रिसर्च चल रहा है और इन फ्यूचर इन प्रॉब्लम्स को क्या है, शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो नॉस्टॉक कॉलोनी आर रिच इन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, क्योंकि इसमें क्या है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हेंस दे आर यूज्ड एज फूड इन चाइना एंड ब्राज़ील। तो इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और चाइना और ब्राज़ील में ये क्या करा जाता है, एज अ फूड मटीरियल यूज़ किया जाता है। Nostoc colonies increases nitrogen contents of the soil and are often used as fertilizers to increase the crop productivity such as paddy। देखो जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पर नॉस्टॉक की कॉलोनीज को धान की खेती के लिए क्या करा जाता है, खेत को पानी से भर दिया जाता है, तो उस पानी में नॉस्टॉक की कॉलोनीज को छोड़ दिया जाता है और वो कॉलोनी वहाँ पे ग्रो अप करती हैं, जिससे कि क्या करती हैं, वो सॉइल का नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं, जो कि पैडी क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है, उससे क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है। तो नॉस्टॉक इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड ग्रोज रैपिडली। इसका ग्रोथ भी, रिप्रोडक्शन इसमें तेजी से होता है, तो क्या करेंगी, इसकी कॉलोनीज जो होती हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करती हैं। नॉस्टॉक इज यूज्ड because of these properties in reclamation of ऊसर एंड barren soil। तो इसमें क्या है, देखो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की इसमें कैपेसिटी होती है, तो इसको जो बैरन सॉइल है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा सॉइल को क्या करा जाता है, फर्टाइल बनाया जाता है। तो ये नॉस्टॉक के बारे में आज के लेक्चर में हमने देखा, नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके रिप्रोडक्शन मेथड और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आई होप इसके द्वारा आपको नॉस्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।